जय हिंद दोस्तों। मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जैसा कि इसमें लिखा है अब जीके का भी डर खत्म करेंगे। तो ये आप लोगों को वीडियो देखकर लगेगा कि हाँ अब जीके का भी डर खत्म हो जाएगा। जैसे मैथ्स के प्रश्न आपके एक भी नहीं छूटता है, वैसे अब जीके का भी प्रश्न पूरी कोशिश रहेगी कि आपके 15 में 15 भी मैथ जो जीके के प्रश्न आए वो भी आप कर सकें। तो यहाँ पर आप लोगों को जीके का भी देखो एक नए तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। और आज एक देखो एसएमएस आया, मुझे बहुत खुशी हुई कि जब कोई बच्चा हो जाता है और एसएमएस करता है तो कितना खुशी मिलती है। सुबह सुबह ही देखो आज ही आया कि राम राम गुरुजी तुम्हारे ही पढ़ाने से सिलेक्शन मिला, थैंक यू गुरुजी। तो उसका अब सिलेक्शन हो गया। ये मेरे पास छात्र पढ़ता था और क्लासेस उसने एक भी नहीं मिस की और ऑनलाइन भी उसने पढ़ाई की। तो अच्छा लगता है जब आप लोग सिलेक्शन मिल जाता है और आप लोगों के खुशी में हमारी भी खुशी शामिल रहती है। तो अब देखते हैं इसमें प्रश्न कैसे कैसे आपको जीके के प्रश्न मिलेंगे। तो ये आप लोग देख सकते हो कि मैंने सिर्फ इस पर क्वेश्चन देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं और उनको लिखा है, फिर उसके बाद आपको मैं दे रहा हूँ। ये कई दिनों से मैं लिख रहा था। अब कुछ पीडीएफ तैयार हुई हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके सिलेक्टेड लिए गए हैं, तो आप इनको ज़रूर देखें और नोट्स ज़रूर बनाते चलना। जैसा कि इसमें दिए भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो आपको ऑप्शन वहाँ पर दिया जाएगा राजतंत्र, लोकतंत्र, सैनिक शासन या तानाशाही। तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि यह कैसी है। तो भारत में लोकतंत्र की शासन प्रणाली है। भारत में कैसी शासन प्रणाली है? भारत में लोकतंत्र की शासन प्रणाली है, ये आपको याद रखना है। अब देखो म्यांमार में कैसी है, तो म्यांमार में सैनिक शासन प्रणाली है। म्यांमार में कैसी शासन प्रणाली है, तो म्यांमार में सैनिक शासन प्रणाली है। भूटान में लोकतंत्र की शासन प्रणाली है। कैसी है? भारत में अगर पूछे तो लोकतंत्र की शासन प्रणाली है, म्यांमार में पूछे तो सैनिक शासन प्रणाली है और भूटान में भी लोकतंत्र की शासन प्रणाली है। ठीक। और फिर उसके बाद अमेरिका में भी लोकतंत्र की शासन प्रणाली है। तो यहाँ पर भारत, भूटान और अमेरिका, इन तीनों देश की जो है शासन प्रणाली वो कैसी है, तो आप कहोगे लोकतंत्र की। लेकिन अगर म्यांमार की पूछेगा तो कैसे कहोगे, वहाँ पर सैनिक शासन प्रणाली है। ठीक। तो आप लोग से वीडियो में देखते ही रहोगे और मैं इतनी बार आपको रिवीजन ही करा दूंगा कि आपको दोबारा देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक बार नोट्स ज़रूर इसके बना लेना, लिखते चलोगे तो आप जो आधे एक घंटे की वीडियो रहेगी वो 5 मिनट में आप क्वेश्चन कर लोगे। तो आज पहली क्लास है, आज कम ही क्वेश्चन दूंगा, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि ऐसे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा। और आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी है। अगर आपको वीडियो सही लगेगी तो मैं कंटिन्यू आपको वीडियो डालता रहूँगा और आप तक पहुँचता रहेगी। तो दूसरा देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो देखो द्वीप से भी प्रश्न आपका पूछा गया है। तो पहला है एशिया, यूरोप, अमेरिका और फिर अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका। ये आपका ऑप्शन ये दिए हैं। तो इसमें याद रखना है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप आपसे अगर पूछ दे तो ऑस्ट्रेलिया है।
सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महासागर अगर आपसे पूछ दे तो प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर अगर पूछ दे तो भी आप क्या कहोगे, प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा देश अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो रूस है। सबसे छोटा देश अगर आपसे पूछ दे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वेटिकन सिटी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है तो चीन है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश अगर पूछ दे सिंगापुर है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है और सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है। यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन हो जाता है, जब आपसे कहे सबसे लंबी सीमा वाला देश तो कनाडा, और सर्वाधिक सीमाओं वाला देश अगर पूछे ठीक तो वो कौन सा है, चीन है। याद रखोगे। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। और सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वो रूस है। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से वेटिकन सिटी है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कनाडा है। और सर्वाधिक सीमाओं वाला देश अगर पूछे तो चीन है। ये आपका प्रश्न दूसरा था। आगे देखो, अगला देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है बताना है आपको। भारत, चीन, पाकिस्तान, या आपको ऑप्शन दे दिया है ब्राज़ील। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, ब्राज़ील। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। कौन सा है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर पूछ दे तो चीन है। और विश्व में मक्का का मक्का का उत्पादन करने वाला देश अमेरिका है। गेहूं उत्पादन करने वाला प्रथम देश चीन है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश चीन है। आलू उत्पादन करने वाला प्रथम देश चीन है। आलू उत्पादन में दूसरा स्थान अगर पूछ दे किस देश का है तो भारत है। चावल उत्पादन में प्रथम देश चीन है। ठीक, फिर उसके बाद दालों के उत्पादन और उपभोग में प्रथम स्थान भारत का है। और भारत मसाले और मसाला उत्पादों के मामले में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखोगे। तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। और गेहूं का उत्पादन करने वाला प्रथम देश चीन है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश अगर पूछ दे तो चीन है। और आलू उत्पादन करने वाला प्रथम देश चीन है। आलू उत्पादन में दूसरा स्थान किस देश का है तो भारत का है। चावल उत्पादन में प्रथम देश चीन है। और दालों के उत्पादन और उपभोग में प्रथम स्थान भारत का है। और भारत मसाले और मसाला उत्पादों के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक, आगे चलते हैं। तो देखो आगे प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। पीछे आपको मैंने बताया है तो आप तुरंत से यहाँ बता दोगे। ये सारे प्रश्न आपके पूछे हुए ही हैं और ये आपको आने भी चाहिए। ऐसे ही प्रश्न वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो चीन है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। और चाय का सबसे ज़्यादा निर्यातक देश अगर पूछ दिया जाए तो श्रीलंका है। चाय का अगर उत्पादन देश पूछे तो चीन, और चाय का सबसे ज़्यादा निर्यातक देश पूछे तो श्रीलंका है। कौन है, श्रीलंका है। अब यहाँ पर हम कुछ खनिज
हैं और उनके उत्पादक देश हैं। जैसे लोहा, लोहा उत्पादन में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो चीन में, दूसरे नंबर में ऑस्ट्रेलिया, तीसरे नंबर में ब्राज़ील। तो लोहा का सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन में अगर देश पूछा जाए तो प्रथम स्थान पर कौन देश रहेगा? चीन। दूसरे पर कौन रहेगा? ऑस्ट्रेलिया। तीसरे पर कौन सा रहेगा? ब्राज़ील। दूसरा, सोना अगर पूछ दे तो सोना उत्पादन में प्रथम देश चीन, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अमेरिका। अगर सोना पूछे तो प्रथम आपका क्या रहेगा? चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। चीन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। ठीक। हीरा, हीरा उत्पादन में अगर आपसे पूछे तो प्रथम देश रूस है। हीरा उत्पादन में प्रथम देश रूस, फिर दूसरा बोत्सवाना, तीसरा कांगो। हीरा उत्पादन में प्रथम रूस, दूसरा आपका कौन सा है? बोत्सवाना, तीसरा कांगो। कोयला उत्पादन में अगर आपसे कोयला में अगर आपसे पूछ दे तो चीन, अमेरिका, भारत। कोयला उत्पादन में चीन, अमेरिका, भारत। चांदी अगर उत्पादन में प्रथम देश पूछे तो मैक्सिको, बहुत बार पूछा गया है चांदी। चांदी पूछ दे तो मैक्सिको। ठीक। फिर उसके बाद पेरू, फिर चीन। मैक्सिको, पेरू, चीन। मैक्सिको, पेरू, चीन। मैक्सिको, पेरू, चीन। ये क्या है? चांदी के उत्पादक देश हैं। फिर अगर थोरियम में पूछ दिया जाए तो थोरियम में उत्पादक देश प्रथम स्थान भारत का है, दूसरा ब्राज़ील का है, तीसरा अमेरिका का है। पहला स्थान किसका है? तो थोरियम में भारत का, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा अमेरिका का। ठीक। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर वही चीज़ पढ़ाया जाएगा जो आपके पास मतलब कि आपके सिलेक्शन में एक कारगर वीडियो सिद्ध होगी। और अदर में आपको पैसे पे करना पड़ता है तब आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई पैसा, कोई फीस, कुछ नहीं आपको देना पड़ेगा। आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट प्रश्न, सिलेक्टेड प्रश्न मिलेंगे। आप आराम से इसको ज्वाइन करें, और अगर आपको पीडीएफ भी इसकी चाहिए तो आप एसएमएस करें 73 47 81 15 01। मैं लिख देता हूँ, आप इस पर एसएमएस करके आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। 73 47 81 15 01। ठीक। 7347811501। इस पर आप एसएमएस कर दोगे व्हाट्सएप पे तो आप इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और आपको कोई इन्फॉर्मेशन फौज से रिलेटेड अगर चाहिए तो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक। और इसका कोई फीस पे आपको नहीं करना है कि मैं एसएमएस करूँ और बाद में आपसे कहा जाए कि सर कितने रुपए, इतने रुपए दीजिए, जब तब आपको मैं पीडीएफ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक। आप इस पे कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई भी भर्ती प्रक्रिया का, तो भी आप ले सकते हैं। अब देखते हैं इसका लास्ट प्रश्न आपका है। फिर इसके बाद आपको बताना है कि ये आपको कैसी वीडियो लगी है, कमेंट भी करना है ताकि मैं और इस पर वीडियो बना के आपको डालता रहूं। और जो हो गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो इस बार रिलेशन में जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। जिनका एसएसबी जो फॉर्म डाल चुके हैं, बीएसएफ फॉर्म डाल चुके हैं, या सीआरपीएफ जिनका एग्ज़ाम होना है, उनके लिए भी ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। जीके का हर एग्ज़ामों में पूछ दिया जाता है, तो लगभग हर उस एग्ज़ामों के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो लास्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो एक मुद्रा से भी प्रश्न आपका पूछ दिया जाता है। तो नीदरलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं?
तो आपको बताना है। तो गिल्डर कहते हैं, नीदरलैंड की मुद्रा को गिल्डर कहते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट दिए हैं देश और मुद्रा, जैसे म्यांमार, म्यांमार में कौन सी मुद्रा चलती है? क्यात। इराक में दिनार, थाईलैंड में बहत, तुर्की में लीरा, इज़राइल में न्यू शेकेल, चीन में युआन, बांग्लादेश में टका, ताइवान में डॉलर, सूडान में पाउंड, रूस में रूबल, और भारत में सबको पता है रुपया, श्रीलंका रुपया, पाकिस्तान रुपया। ठीक, सभी को पता है। और आपको कमेंट में बताना है कि सऊदी अरब में कौन सी मुद्रा चलती है, तो इसको आपको कमेंट में बताना है। तो इतना ही हम रखते हैं, और आप लोग को कमेंट करके बताना है कैसी वीडियो लगी है। जय हिंद, जय भारत।